के हमको खड़ा किया, बोला चलो। अब पुरुषार्थ तब तक चलते रहे जब तक जीवन है, रुकना नहीं, चलना तेरी शान, चलते रहो, भले नफा हो घाटा हो परवाह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तुम्हारी उन्नति हो। ये पुरुषार्थ तुम्हारा भाग्य जगाएगा। आगे बढ़ो, आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं परसों, लगे रहो काम करने में। भगवान तू ही है तू ही है तू ही है कहते चलो, देखो तुमको कितना अच्छा मिल जाता है। पर तुम रुक जाता है, मिला नहीं उसको मिला। कंपैरिजन जिंदगी में कभी न करना। जिसने कंपैरिजन किया वो मरेगा, उसने मौत अपनी खुद बुलाई। यहाँ वैरायटी है, वैरायटी में एकता है भगवान, बाकी सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। किसी का कैसा जीवन, किसी का कैसा जीवन, किसी का कैसा। कंपैरिजन न करना, नकल तुम्हारी अकल को बंद कर देगी। नकल न करो, ये नकल करने का ज्ञान नहीं है, इसमें अकल लगाने की भी जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करो, उठो और अपने काम में लग जाओ। आज नफा मिलेगा, कल घाटा, कल घाटा परसों नफा, आखिर तुम जीत जाओगे। पुरुषार्थी कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ा कदम। वो कल से आज तेज चलेगा, आज से परसों तेज चलेगा, मगर चलता रहेगा, रुकता नहीं। पानी कभी नहीं रुकता, हवा कभी नहीं रुकती। जब से हम पैदा हुए हवा चली रही ना, पानी मिल ही रहा है ना, रोशनी आई रही है ना। देखिए ये सब नहीं रुके, हम क्यों रुके? चलते चलो, जितना आगे कदम बढ़ाओगे, भले स्लो बट स्टडी, लगातार। जो मेन है हमारी लगातार, हम बीच बीच में रुक जाते हैं, रुक करके सोचने लगते हैं हमारा उतना टाइम गया, अब फिर से शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए रुको नहीं, भले चींटी की चाल चलो, मगर पहुंचना है पहाड़ पे। आज नहीं पहुंचे कल पहुंचोगे, मगर राइट पहुंचोगे। पर रुक जाओगे कभी नहीं, कोई तुम्हारे को रुका हुआ ले जाएंगे बीच में, सारा जीवन बर्बाद। रुकना नहीं, चलो चींटी की चाल। जरूरी नहीं है हम उछल फांद करके चलें, मगर धीरे धीरे चलो, फिर भी चलो, पैर जमा जमा के चलो, पर लगातार चलोगे। मेन यहाँ पर है तेल धारा पृथ्वी की तरह लगातार। भले मिले न मिले, हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया के दुखों से अच्छा है ये दुख, प्रभु नहीं मिला उसके लिए दुख करता है, मगर वो दुख नहीं। वो दुख तो फिर भी नीचे गिराने वाले, फिर जगत में रहने वाले, ये उत्तम है। प्रभु न मिलने का दुख बहुत अच्छा है, कम से कम तार तो लगी रही है। वो सुख, वो दुख नहीं संसारी। उठो जागो और लगातार चलते रहो, भ्रमों में कभी मत आना। एक इस सत्य के आगे दूसरा कोई सच नहीं है। बाकी एक सत्य आत्मा पकड़ो, एक निराकार, एक व्यापक तत्व, उसके बाद जितना भी है सब रिफ्लेक्शन। ये आपका सब भ्रम है, ये है, ये है। बड़ा संसार सुंदर दिखाई देता है, परवाह न करो, मगर ये तुम्हारा नहीं है संसार, ये किसी का भी नहीं है, बेगानी दुनिया है। ये सब भ्रमों से पैदा करी है हम लोगों ने। ये भ्रम कभी मुझे सुख नहीं दे सकता। कितना भी धन दौलत सब कुछ है संसार में, पर एक सुख नाम की चीज क्यों नहीं है? क्यों हमारे में ये फिर भी अभी और कुछ कमी महसूस होती है? क्योंकि भ्रम कभी भी हमारे को सुख नहीं दे सकता। यही इसकी निशानी है कि माया इतनी होने पर भी मेरे को अंदर में भ्रमित है ये माया, तभी सुख नहीं देती। अगर सच्ची होती तो 2 वचन में सुख मिल जाता। ये भ्रम है, ये कितना भी जमा करोगे तुम्हारी कभी नहीं बनेगी माया। अतृप्ति का इसका स्वभाव है ही है, ये अतृप्त करने वाली है सबको, तुमको भी अतृप्त करेगी। जितना पियोगे इसको, करीब करोगे, उतनी अतृप्ति होगी। अतृप्ति होगी केवल भगवान के नाम में। तुम भगवान की तरफ आओ, देखो कितनी तृप्ति होती है। ये धन मिलने के बाद तुमको ऐसा महसूस होगा कि इसके मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो धन मिलेगा तो बार बार उसमें लालसा बनी रहेगी, अभी और अभी और कंपैरिजन कभी न करना, उसके पास ज्यादा है मेरे पास ऐसा है, नकल कभी न करना। वो ऐसा चलता है तो मैं ऐसा चलूं, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, उसमें अकल बंद हो जाएगी तुम्हारे को। बुद्धि में भगवान ने मन मत विच रतन जवाहर माणिक, देखिए कब ताला कब खुलेगा जी? गुरु की एक सुने, तुम गुरु की एक बात पकड़ो कि भगवान है,
और दूसरा भरम है। ये एक बात पकड़ लो तो तुम्हारी मत विच रतन जवाहर माणिक निकल आएंगे। बहुत कुछ इसमें खजाना भरा पड़ा है, पर नहीं निकलता है क्योंकि नकल करता है। तो जितना दूसरों को देखता है और नकल करता है, उनको देखकर अंदर में जलन पैदा होती है, उसके पास इतना, मेरे पास इतना। इसकी वजह से तुम्हारी मत से रतन जवाहर माणिक नहीं निकलते। और एक परमात्मा ने हम सबको दिया है, कोई सुन्या सखड़ा नहीं, सबके अंदर लाल। मूर्ख गंड खोलो नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अपने कर्मों से मैं कंगाल हूं, मूर्खों की तरह गांठ खोलता नहीं। अरे ये गांठ खोलो, देखो सबके पास सब कुछ है, पर नकल नहीं करना और कंपैरिजन कभी नहीं करना किसी के साथ। उसके पास ये, मैं तो ऐसा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, जो आत्मा गुरु के अंदर है वही आत्मा तुम्हारे पास है। उसने अपनी आत्मा को जगाकर इतनी रोशनी करी है, और तुम भी जग चानर होया, तुम्हारी भी रोशनी से जगत रोशन हो जाएगा। तुम बेकार नीचे की तरफ झुक रहे हो, उठ के खड़े हो जाओ। क्या नहीं घर तेरे, गुरु नानक साहब की वाणी देखो, क्या नहीं घर तेरे। अरे घर तो तेरे सब कुछ है। जिस देवे सो पाए, जिसको तुम दोगे, तुम देना शुरू करो तो पाओगे। कोई अर्थ नहीं सही करता, कम से कम बुद्धि को शांत करके अर्थ तो देखो। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, जिस देवे सो पावे। तुम जिसको दोगे, तुमको ये ज्ञान देने से आनंद मिलेगा। जो तुमको रिटर्न में आनंद मिला वही तुम्हारे को भरपूर कर देगा। जिस देवे सो पाए, तुम जिसको चाहो उसको ये ज्ञान दे दो और तुम मौज में आ जाएगा। क्या नहीं करते रे। एक एक को भगवान ने बिल्कुल पूर्ण अपने में बनाया, संपूर्ण। तुम सिर्फ देना शुरू करो, तुम खजाने भरते जाएंगे। तुम जितना दोगे उतना भरेगा। नित्य नित्य होते समाया, तुम एक दोगे सवाई भरेगा, फिर एक दोगे फिर सवा भरेगा, फिर एक दोगे फिर सवा भरेगा। तुम देना तो शुरू करो ना। कैसे फकीर लोग दुआ देते हैं, बाबूजी एक देगा 10 पाएगा। ये उसी की दुआ है, 1 2 10 पाओ। गुरु नानक साहब कहते हैं 2। देना दे, देने वाला दे रहा है, युगों युगों तक खा रहे हैं। कभी सोचा है, हमारी पीढ़ियां खाती हैं, पर एक चिंता हमारे अंदर है राजा की तरह। उसने कहा खजाने में देखो कितना धन है हमारे पास। वजीर को बोला, वजीर ने कहा राजा इतना धन है कि आपकी 12 पीढ़ी आराम से खाएगी। तो ये सुन के राजा बेहोश होके गिर गया। तो सब लोगों ने उठाया, डॉक्टर आए, बोला क्यों बेहोश होके गिरा। बोला मुझे चिंता लगी 13वीं पीढ़ी कहां से खाएगी। बस ये जो चिंता हमारे अंदर है ना, इसी चिंता ने हम सबको कंगाल बनाया है। हम सब चिंता करते हैं 13वीं पीढ़ी कल क्या होगा। ये 13वीं पीढ़ी, कल जो हम कहते हैं ना कल क्या होगा, ये हमारी 13वीं पीढ़ी है। आज तक हम खा पी रहे हैं, ये 12 पीढ़ी है। और कल जो हम कहते हैं ना कल कौन कैसे खाएगा, कल कैसा होगा, ये 13वीं पीढ़ी के लिए चिंता हम सबको है। वो राजा वो नहीं था, पर मैं हूं, क्योंकि आज तक खाया, 12 पीढ़ी बिल्कुल फिट है। और 13वीं पीढ़ी कल क्या होगा, उसकी जो चिंता हमारे को आज से लगी है, तो हमारा आज भी गया। नानक चिंता मत करो, चिंता चिखा समान, चिखा के समान है ये चिंता। और हम सब करते हैं, चिंता के बगैर रह नहीं सकते। आई बात ध्यान में, बिल्कुल एक परमात्मा पकड़ो, बाकी सब रिफ्लेक्शन, और कुछ है ही नहीं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, परछाई चमक आ रही है और कुछ नहीं है। और सारा संसार दिखाई दे रहा है बहुत उत्तम, मगर है नहीं, है भगवान। और दिखाई दे रहा है संसार सारा, ये रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। क्लियर हुई बात पूरी। सारे भ्रम निकाल दो, एक बस सत्य है, बाकी सब भ्रम। और इन भ्रमों में हम सब फंस गए। ये भ्रम माया है, त्रिगुण में माया, 3 गुणों से माया। जहां सतो रजो तमो देखो, बोला ये तो माया है। और निराकार जो है, निर्गुण, निर्लेप, अखंड, मूर्त, अजूनी, स्वयंभव, वो है सच। बाकी ये सब माया।
चले, चलिए।